हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं जल्दी से डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ज़रूर सलाह लेकर ट्रेड लें। ये मेरा पूरा एजुकेशनल चैनल है और एजुकेशन के हिसाब से ही इसे लें। तो मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं। सबसे पहले मैं चार्ट दिखाऊंगा, इम्पोर्टेंट बड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है। उसके बाद मैं स्ट्रेटेजी दूंगा और दोनों के कॉम्बिनेशन पे बताऊंगा आप कैसे आप अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं आज के क्या लेवल्स रह सकते हैं। ये देखिए, ये पहले झट से मैं लेवल दे दूं स्पीड में। नोट कर लीजिएगा, डिवाइस में चिपका लीजिएगा, नहीं तो स्ट्रेटेजी के साथ में ये आपको समझ नहीं आएगा, उस समय याद नहीं रहेंगे। अगर निफ्टी 24,287 को अपसाइड के लिए जब तक नहीं काटे तब तक अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना। जब उसके अपसाइड में जाते ही 24,319 आ सकते हैं, उसके फर्दर अपसाइड किया तो 24,355 आ सकते हैं, उसके फर्दर अपसाइड किया तो 24,399 आ सकते हैं, उसके फर्दर अपसाइड किया तो 24,333 आ सकते हैं, उसके फर्दर अपसाइड किया तो 24,472 आ सकता है। आइए डाउनसाइड का लेवल्स देख लेते हैं। ये है डाउनसाइड के लेवल्स। जब तक 23,983 को डाउनसाइड के लिए नहीं काटे तब तक डाउनसाइड का ट्रेड नहीं लेना। इसके डाउनसाइड में सस्टेन करने पर 23,940 के लेवल्स आ सकते हैं और उसके फर्दर डाउनसाइड किया तो 23,901 के लेवल आ सकते हैं, उसके फर्दर डाउनसाइड किया तो 23,851 के लेवल आ सकते हैं, उसके फर्दर अगर वर्स्ट केस में अगर डाउनसाइड किया तो 23,818 तक के भी लेवल्स आ सकते हैं। ये है अपसाइड और डाउनसाइड के लेवल्स। अब जल्दी से नॉन डायरेक्शनल जोन भी मैं बता दूं क्या रह सकते हैं। ये देखिए 23,983 से 24,287 तक नॉन डायरेक्शनल जोन रहेगा। आप इस बीच में ट्रेड ना ले तो अच्छा है, क्योंकि ये हाई रिस्की जोन होता है। नॉन डायरेक्शनल कभी किधर भी मार्केट घूम सकता है, कैंडल प्राइस घूम सकती है। अगर आप एक्सपर्ट हो तभी ट्रेड लें, वरना ये इस बीच में ट्रेड ना लें। तो ये थे निफ्टी के लेवल्स, क्योंकि लेवल्स जानना ज़रूरी है। अगर ये प्राइस अगर लेवल्स टू लेवल तोड़ता हुआ निकले तो आपको लेवल्स जानने जरूरी है, कौन से लेवल्स के बाद में कौन सा लेवल्स आएगा, तो उस हिसाब से सस्टेन करने पर आपने ट्रेड लेना है। और इसके उसके बाद चलते हैं जल्दी से बैंक निफ्टी। ये है बैंक निफ्टी का इंडेक्स। बैंक निफ्टी जब तक 58,257 को अपसाइड के लिए नहीं काटे तब तक अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना। उसके अपसाइड जाते हैं 58,402 के लेवल आ सकते हैं, उसके अपसाइड गया तो 58,494 के लेवल आ सकते हैं, उसके फर्दर अपसाइड गया तो 98,593 के लेवल आ सकते हैं, उसके फर्दर अपसाइड गया तो 58,721 के लेवल आ सकते हैं, उसके फर्दर अपसाइड गया तो 58,873 और उसके बाद में और ऊपर 58,925 तक भी जा सकता है। और डाउन साइड में देखते हैं क्या लेवल्स रह सकते हैं। ये डाउन साइड के लेवल्स 57,842 को जब तक डाउन साइड के लिए नहीं काटे तब तक डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेना है। उसके नीचे डाउन साइड में जाते हुए 57,719 के लेवल आ सकते हैं, उसके फर्दर डाउन साइड में 57,602 के लेवल आ सकते हैं, उसके फर्दर डाउन साइड में गया तो 57,468 तक के लेवल्स आ सकते हैं। और 57,842 से 58,257 के बीच में
मार्केट बैंक नॉन डायरेक्शनल रह सकता है, अगर आप एक्सपर्ट हो तभी ट्रेड ले, वरना ट्रेड अवॉइड करें। लेवल्स टू लेवल ब्रेक करने पे ही अपसाइड डाउन साइड जिधर आप ट्रेड लें। तो ये थे बैंक निफ्टी। अब सेंसेक्स के भी झट से लेवल ले लेते हैं। ये रहा सेंसेक्स का इंडेक्स। सेंसेक्स जब तक 77,788 को अपसाइड के लिए नहीं काटे तब तक अपसाइड का ट्रेड नहीं लें। इसके अपसाइड में जाते और सस्टेन होता है तब 77,961 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड गया तो 78,200 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड गया तो 78,389 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड गया तो 78,551 तक के लेवल आ सकते हैं। और उसके ऊपर अगर गया तो 78,657 के भी लेवल्स आपको दिख सकते हैं। अगर आइए डाउन साइड को हम लोग झट से देख लें। 77,314 को जब तक डाउन साइड के लिए नहीं काटे तब तक डाउन साइड का ट्रेड मत लीजिएगा। इसके डाउन साइड में आते ही और सस्टेन करने पर 77,184 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर डाउन साइड गया तो 77,011 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर डाउन साइड गया तो 76,834 के लेवल आ सकते हैं। और 77,314 और 77,788 के बीच में नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। आप इस बीच में एक्सपर्ट हो तभी ट्रेड लें, वरना लेवल्स टू लेवल टूटने पे ही ट्रेड लें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। ये नॉन डायरेक्शनल जोन में हाई रिस्क जोन होता है। और एक छोटी सी बात बता दूं, अगर कोई किसी जगह में रेंज बाउंड होता है, मान लीजिए प्राइस, तो आपने उस रेंज को ऐसे मार्क कर लेना, जैसे मैंने ये मार्क किया हुआ, देखिए इस रेंज को मार्क कर लिया। यहाँ पर सिर्फ ऑब्जर्व करना है। जब बड़ी कैंडल निकली तब हम लोगों ने देखना है कंफर्मेशन कैंडल पे, अगर फॉलो अप कैंडल उस तरफ निकलती है तब हमने उस तरफ का ट्रेड लेना है, चाहे अपसाइड हो चाहे रेंज तोड़ के नीचे निकले। फॉलो अप उस तरफ की मूव आती है, फॉलो अप कंफर्मेशन कैंडल पे डाउन साइड में लेना है। इस तरह का मार्क, ऐसा मार्क करने से क्या होता है कि इस रैंडम ट्रेड में आप फंसेंगे नहीं। आप एक स्ट्रेटेजी के तहत ये भी आप देखते ऑब्जर्व करते रहेंगे, आपके ट्रेड भी कम होंगे और जो लेंगे आप प्रॉफिटेबल ही लेंगे। अपने प्रॉफिटेबल मूव को आइडेंटिफाई करने का ये भी एक तरीका है, अगर मार्केट ऐसा सिचुएशन दिखाती है, इसलिए मैंने ये मार्क करके रखा हुआ है। तो ये थे। और नॉन डायरेक्शनल मैंने बता दिया, क्या फिर से बता देता हूँ। 77,314 से 77,788 के बीच में नॉन डायरेक्शनल रहेगा, आप देख के ट्रेड लें या अवॉइड करें। तो ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल्स। अब लेवल्स के साथ में ये तो थे, अगर लेवल्स टू लेवल ब्रेक करते हुए मार्केट निकले, अगर लेवल्स टू लेवल ब्रेक करते हुए नहीं निकले, किसी एक जगह में जाके मार्केट फंस जाए तो क्या करना है। तो मान लीजिए, जैसा कि हर एक वीडियो में मैं बोलता आ रहा हूँ, ये स्ट्रेटेजी है, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है। इसको आप अप्लाई कीजिए, आपके ट्रेड कम होंगे, जो भी होंगे ट्रेड प्रॉफिटेबल ट्रेड होंगे। आपके प्रॉफिटेबल मूव्स आप आइडेंटिफाई आराम से कर सकेंगे। मान लीजिए प्राइस ऊपर को जा रही है, किसी रेजिस्टेंस में पहुंची, वहाँ से रिजेक्शन आया, डाउन आया, फिर दोबारा रिटेस्ट करने गया सेम लेवल को, वहाँ नहीं सस्टेन कर पाई, वापस वहाँ से बैक आ गई प्राइस, और जिस लेवल से बाउंस किया था उसी लेवल में आ गई, तब ये नेक लाइन होता है। इस नेक लाइन पे फिर ध्यान से देखना है। आधा अधूरा पैटर्न बने तब तक आपने कोई ट्रेड नहीं लेना है, जब तक फुल पैटर्न ना बने। जब ये एम पैटर्न है, ये अपसाइड में अगर बनता है तो ये बियरिश रिवर्सल होता है। ये नेक लाइन टूटने पे आप कंफर्मेशन कैंडल पे डाउन साइड का ट्रेड
ले सकते हैं, संभावना ढूंढ सकते हैं। अगर किसी प्राइस लेवल पे कोई अटक गया ये मूव, मान ले अटक रही है, तो अटकते के साथ ही आपको इमीडिएट एग्जिट कर जाना है। अगर कंसोलिडेशन हो रहा है तो जैसा मैंने ये मार्क करके दिखाया है इस तरह का मार्क कर लेना है। उसके बाद देखना है मूव नीचे को फर्दर डाउन साइड जा रही है या यहीं से रिवर्स होके वापस आ जा रही है। तो आप उस तरह से आपको ट्रेड लेना है। और मैं जैसा कहता हूँ सिंगल ट्रेड ही काफ़ी होता है। ये एक नेकलाइन जब टूटती है तो यही मैंने अच्छा ही ट्रेड होता है उस सारे मूव, सारे दिन के मूव्स का। अगर छोटा ट्रेड्स भी मिल सकता है और बड़ा बड़ा ट्रेड्स भी आपको मिल सकते हैं। तो एक मूव भी काफ़ी होती है। वो मूव जब ख़त्म होने जैसा लगे आपने इमीडिएट एग्जिट कर देना है। तो ये थे बियरिश रिवर्सल एम पैटर्न के हिसाब से। इसी तरह का एक हेड एंड शोल्डर होता है, ये भी बियरिश रिवर्सल है। ये किसी प्राइस लेवल से अपसाइड जाके फंस रहा है, एक शोल्डर बनाया, फिर अपसाइड गया, फिर नीचे आया। तो ऐसे मूव्स में आपको प्रॉफिटेबल कोई ट्रेड नहीं मिलेगा। ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, आपने पैटर्न का इंतजार करना है, चाहे एम पैटर्न हो चाहे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हो। ये देखिए, ये एक शोल्डर, ये हाई हेड बना, ये एक शोल्डर बना। अब ये जहाँ पर सपोर्ट बना के खड़ा है पूरा हेड एंड शोल्डर, उस सपोर्ट को नेकलाइन बोलते हैं। और उसके डाउन साइड में कटने से ही आपने कंफर्मेशन कैंडल पे बियरिश रिवर्सल का ट्रेड लेना है। और सेम बात, अगर यहाँ प्राइस फंसेगी आपने इमीडिएट एग्जिट करना है, आपने इंतज़ार नहीं करना। ऐसे ही मार्क कर लीजिएगा रेंज बाउंड को। अगर उसके बाद फर्दर आपको कोई ट्रेड मिलने की संभावना दिखेगी, कोई निकलती हुई अपसाइड डाउन साइड कुछ होगा, तो आप उस पर संभावना ढूंढ सकते हैं, वरना एक ट्रेड ही काफ़ी होता है। तो ये थे बियरिश रिवर्सल। उसी तरह का बुलिश रिवर्सल होता है। अपसाइड में प्राइस फंस रही है तो डाउन साइड में भी जाने पर प्राइस फंस सकती है। मान ली ये डाउन साइड आ रही है, यहाँ पर प्राइस ने डाउन मारा, फिर अप मारा, फिर डाउन मारा, फिर इसी जगह आ गया, तो ये नेक लाइन बनता है। इसके टूटने पे कंफर्मेशन कैंडल पे अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं। और कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आता है, अगर वहाँ पर देखिएगा, अगर आप फंसती हुई प्राइस दिखे तो आपने इमीडिएट एग्जिट कर जाना है। और एक ट्रेड ही काफ़ी होता है, बार बार ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। और उसी तरह और देख लिए हेड एंड शोल्डर डाउन साइड में भी बनता है। मान लीजिए प्राइस डाउन साइड में आई, ऐसे एक शोल्डर बनाया, ये अप साइड गई, फिर डाउन साइड में आके थोड़ा और डाउन में गए, थोड़ा हेड बना दिया, फिर अप साइड गई, फिर डाउन साइड में एक शोल्डर बना दिया, ये एक शोल्डर, ये एक शोल्डर, ये नेक लाइन। इसको अगर कंफर्मेशन कैंडल में अप साइड में तोड़े तो आप अप साइड का ट्रेड ले सकते हैं। बुलिश रिवर्सल है, जहाँ मार्केट फंसेगी आपने वहाँ इमीडिएट एग्जिट कर जाना है। आपको एक अच्छा खासा ही प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलने की संभावना होती है। अपने प्रॉफिटेबल मूव्स यहाँ ढूंढ सकते हैं, आराम से कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप और एक कंडीशन होती है, अगर गैप अप हुआ या गैप डाउन हुआ तो 9:45 की रेंज को आपने मार्क कर लेना है। ये जैसे मार्क मैंने करके दिखाया है, ये मान लिए 9:45 तक की ये रेंज है, इसको मार्क कर लिया। अब इसको अपसाइड काट के निकले या डाउन साइड काट के लिए निकले तो कंफर्मेशन कैंडल पे ही आपने ट्रेड लेना। ये किसी भी का इंडेक्स में हो सकता है। और कोई भी मूव को अगर चेस करते हैं अपसाइड डाउन साइड या किधर का भी, आप सारे इंडेक्स को जरूर नज़र बना के रखिए। निफ्टी बैंक और सेंसेक्स
अगर तीनों अलाइन हो जाते हैं एक तरफ मूव के लिए, तो समझिए कि उसमें कंफर्मेशन लेवल हाई हो जाता है, हाई कन्विक्शन हो जाता है, आप ट्रेड थोड़े भरोसे के साथ ले सकते हैं। अगर कोई ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी एक साइड जा रहा है, निफ्टी दूसरे साइड जा रहा है, सेंसेक्स हिल ही नहीं रहा है, तो ऐसे में कंसोलिडेशन ही होता है, यहाँ पर पैसे बचाने का ही होता है। अननेसेसरी ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक अलाइनमेंट होता है तो बहुत ही अच्छा होता है। आप इंतज़ार करें तो वैसे तो आपको मैंने स्ट्रेटेजी दे दिया, लेवल्स दे दिया, स्ट्रेटेजी आपको एंट्री दिलाएगा और लेवल्स आपको एग्जिट दिलाएंगे। नियरेस्ट कौन से रेजिस्टेंस या सपोर्ट आ रहे हैं उस पैटर्न के मूव के, तो वहाँ पर सावधान होना होता है। अगर उसको तोड़ के फर्दर निकल रहा है या कि वहाँ ही पर रुक गया है प्राइस, आपने उस हिसाब से इमीडिएट एक्शन लेना है और पैटर्न बनने देना है। और 9:45 की कैंडल के मूव को आने देना है गैप डाउन गैप अप में। और अगर कोई भी कुछ भी नहीं मिल रहा है, प्राइस एक जगह ही छोटी सी रेंज में फंसी हुई है, आपने कुछ नहीं करना है। आपने अपना साफ कैपिटल बचा लेना है। न्यूज़ बेस करके आप सेंटीमेंट तैयार करके मार्केट में नहीं जाइए। जो न्यूज़ होती है अगर बुलिश न्यूज़ है, आपका बुलिश सेंटीमेंट हो गया, बेयरिश है तो बेयरिश सेंटीमेंट हो गया। जब मार्केट खुलेगा, अगर बुलिश सेंटीमेंट है तो आपको देखिएगा गैप अप खुल गया, आपको करने को कुछ नहीं मिला, वहाँ से मार्केट नीचे आ गई। अगर बेयरिश सेंटीमेंट अब न्यूज़ बेस पे बना के जा रहे हैं तो आपको देखिएगा वो गैप डाउन खुला और वहाँ से रिवर्सल आ गया। आप बेयरिश ट्रेड के सेंटीमेंट में हिसाब से आपको ट्रेड नहीं मिल रहा, जैसा कि आज कल हुआ। तो ये थे निफ्टी बैंक और सेंसेक्स पे स्ट्रेटेजी और लेवल का कंप्लीट मिश्रण जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड दिला सकते हैं। तो आप इसको अपने डिसिप्लिन के साथ मेंटेन करना है। जब आप ट्रेड ले रहे हैं, आप एकदम डिसिप्लिन के साथ मेंटेन कीजिए, क्योंकि आपका कैपिटल है, आपको बचाना है। आपको सिर्फ प्रॉफिटेबल मूव्स ही ढूंढने हैं और मिनिमम से मिनिमम लॉस में अगर अपोजिट गया तो निकल जाना है, बैठे नहीं रहना है। तो ये थे निफ्टी बैंक और सेंसेक्स के स्ट्रेटेजी और लेवल। आपको मैंने पूरी तरह तैयार कर दिया है इस हिसाब से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके बाय। अब मिलते हैं इवनिंग में नई वीडियो के साथ। इवनिंग के अपडेट आज क्या हुआ, मेरे निफ्टी और लेवल्स के हिसाब से कहाँ प्रॉफिटेबल ट्रेड रह सकते रहे, उस पर इवनिंग पे चर्चा करूँगा। मेरा हर वीडियो एजुकेशनल होता है, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, आप ज़रूर देखें। ओके, धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए।